हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आप सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं, वेलकम करना चाहता हूं कि आज सुबह हम सब एक साथ मिलकर इस डिवोशन में शामिल होकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। प्रियो, ये डिवोशन हम सब के लिए बहुत ही आशीष का कारण बन रहा है। बहुत सारे भाई बहन हमें अपने कमेंट्स भेज रहे हैं, बहुत सारे भाई बहनों को आशीष मिल रही है, बहुत से लोगों को चंगाई मिल रही है। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस कमजोरी की हालत में बोए गए बीज से ही आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। हम इस डिवोशन के लिए प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे और आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ मिलकर इस डिवोशन में सहभागी होकर अपने 5 मित्रों को इस डिवोशन को भेजें ताकि वो भी हमारे साथ मिले। और एक और निवेदन करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है कि आप महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी सहायता, रक्षा करने वाले, हमें अपने हाथों में रखने वाले, अपनी उपस्थिति का एहसास देने वाले परमेश्वर, आज का दिन दिखाने वाले प्रभु, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हम इस लायक नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को हम देख पाते, लेकिन परमेश्वर आज का इस सुंदर दिन आपने में दिया है कि इस सुंदर दिन को हम देख पाए। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। ये आवाज़ जिनके कानों में पहुंच रही है, जो प्रभु जिस डिवोशन को देख रहे हैं, आप उन सबसे बातचीत करें प्रभु, अपनी उत्तम आशीष दे, पूरे दिन भर संभाल, आपका हाथ साथ बना रहे। यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है और ये आवाज उनके कानों में पहुंच रही प्रभु, आप उनको चंगाई दे, आपकी सुरक्षा उनको मिले, आपके नाम से स्वस्थ होकर आपके नाम को धन्य कह सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। इस प्रदेश को अपने हाथों मिले, कोरोना की इस महामारी से प्रभु जी आप बचाएं परमेश्वर। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष, अच्छी बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि सही निर्णय ले सके और आपके नाम को महिमा मिल सके। अब तक आपने संभाला, इसके लिए धन्यवाद। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको भी आशीष दे, आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे। हमारे कलेक्टर साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, जो जिम्मेवारी आपने उनको दी है उसको उठाने की सामर्थ्य शक्ति उनको प्रदान करें, ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे
क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रियो, आज फिर से एक और नई बात को लेकर कि प्रभु यीशु मसीह इन 40 दिनों में कैसे कैसे अपने चेलों को, अपने लोगों को दिखाई दिया। आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह पतरस के साथ बैठकर भोजन करता है और उसके बाद पतरस को प्रभु क्या जिम्मेवारी देता है। ये जी उठने के बाद की बात है। ये घटनाएं जो हम देख रहे हैं, ये जी उठने के बाद की घटनाएं हैं। प्रियो, जब इस सप्ताह को शुरू कर रहे हैं, इस पूरे सप्ताह भर प्रभु का हाथ हमारे साथ रहे। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो संदेश दिया था, यीशु और पतरस, ये वर्णन दिया गया यूहन्ना उसका 21 अध्याय और उसके 15 पद से लेकर उसके 19 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। जब आप इस वचन को लेते हैं तो ये वचन आपके जीवन को धोकर शुद्ध करता है, पवित्र करता है और आपको आशीष देता है। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ और उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर अपने इस जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रियो, यीशु मसीह व्यक्तिगत रीति से अब पतरस से बात कर रहा है। जीवित हो उठने के बाद जब तिब्रियास की झील के किनारे उसने पतरस से बात की, पतरस वहां था, चेले वहां थे, और जब उन्होंने मछलियों को पकड़ा तो बहुत सारा फायदा उनको हुआ। लेकिन अब यहाँ पर यीशु मसीह का जब ये पतरस के साथ है, भोजन करने के बाद शिमोन पतरस से कहा, प्रभु हमसे वैसी बात करता आज भी। उस समय भी वो जीवित था, वो बात करता था, और आज भी वो आपसे भी बात कर सकता है। प्रिय, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर से बात करें, प्रभु से आप बात करें, तो वो आपसे बात करना चाहता है। उस बात करने के लिए आपको केवल अपने दिल को साफ करना होगा, इस दिल को धोना होगा, और जिसमें प्रभु आपके साथ आकर भोजन करना चाहता है। वो कहता, देख, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। आज पतरस के साथ यीशु मसीह बैठे हैं, पतरस के साथ बैठे। भोजन करने के बाद पतरस से 3 प्रश्न करता है। पहला कहता है, शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में उस परमात्मा से सबसे बढ़कर प्यार करें। ये बार बार वो हमसे पूछना चाहता है, हम कितना प्यार करते हैं। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, और हम उससे कितना प्यार करते हैं। पतरस से कहा कि क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है। प्रियो, प्रभु तो सब कुछ जानता, हमारे दिल की भावना, हम कितना प्यार करते हैं उसको, हम कितना प्यार उसको दिखाते हैं, हम उसके लिए कितना समर्पण करते हैं। पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ।
तब प्रभु ने उसको काम दिया, उसने उससे कहा मेरे मेमनों को चरा। प्रियो, 3 प्रश्न यीशु मसीह ने आप पूछे। वो कहता है कि जब वो प्यार कर रहा है, जब हम प्यार कर रहे हैं तो कहता है मेरे मेमनों को चरा। मेमने जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जो प्रभु में विश्वास में कमजोर हैं, उनको उनकी देखभाल करनी, उनको चराना है, उनको भोजन देना है। मेमने को चराना, एक ऐसे लोग जिनके बीच में आपको परमेश्वर भेजना चाहता है, ताकि जो इतना अधिक परमेश्वर का ज्ञान नहीं जानते, वो बिल्कुल मासूम होते हैं। मेमना जो होता है, जो छोटा होता है, उसके लिए कह रहा है कि मेरे मेमनों को चरा। वो विश्वासी जो अभी प्रभु में, जिनके हृदय बदले हैं, जिनके हृदय को शांति मिले, तसल्ली मिले, उनको वचन की सही शिक्षा दी जाए ताकि वो आगे चलकर परिपक्व हो जाएं। 6 पद में उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन योहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। फिर से पतरस वही जवाब देता है कि तू तो जानता है, हमारा परमेश्वर सब कुछ जान। आज पतरस ने इन सारी बातों में से होकर निकल कर अब इस बात को कहता है कि तू जानता है, तू सब कुछ जानता है। और इसलिए प्रभु ने फिर उसको काम दिया, हाँ प्रभु तू जानता है। उसने कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। प्रियो, मेमना छोटा होता है, जब मेमने को पाल पोस कर तैयार करते हैं तो वो कहता भेड़े होती है, और ये भेड़े हैं जो वास्तव में कहता मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। जब भेड़ें तैयार हो जाती है, उनकी रखवाली करनी, उनकी देखभाल करनी, शैतान बहुत ही गरजने वाली सीखना इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, और बहुत सी भेड़ों को शैतान चुरा कर ले जाता है। जिनसे भेड़े पैदा करना नहीं आता, वो दूसरों की भेड़ों को चुरा लेते हैं। यहाँ वो उसी बात को कहता है, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। प्रभु ने हमें जिम्मेवारी दी है कि हम एक दूसरे की रखवाली करें, शैतान हमारी भेड़ों को चुरा न ले जाए, शैतान हमारी भेड़ों पर आक्रमण ना कर पाए। प्रभु कहता है मेरी भेड़ों को रखवाली कर। तीसरी बार फिर उसने कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तू सब कुछ को जानता है। पतरस को इतनी बड़ी जिम्मेवारी पर प्रभु देना चाह रहा था, इसलिए बार बार उससे ये प्रश्न कर रहा है। और तब उसने कहा, प्रभु तू सब कुछ को जानता है। यीशु ने कहा मेरी भेड़ों को चरा, मेमनों को चरा, भेड़ों की रखवाली कर। और उसके बाद कहता है मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा, दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। प्रियो, प्रभु ने पतरस को ये आदेश दे दिया, और पतरस ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। जो कुछ प्रभु ने उसको जिम्मेवारी दी थी, आज प्रभु ने आपको क्या जिम्मेवारी दी है? यदि उस जिम्मेवारी को आप पूरा कर रहे हैं, प्रभु के लिए इस संदेश को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, तो आशीष आपको निश्चित है। यदि आप परमेश्वर की इस वाणी को आप 5 लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो परमेश्वर की ब्लेसिंग आप कभी खो नहीं सकते हैं। प्रियो, अपने मित्रों को, अपने परिवार के जनों को आप इस संदेश को दें। प्रभु आपसे प्यार करता है। प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे की मदद करें। प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे की रखवाली करें। प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे के स्वास्थ्य की चिंता करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर बना।